मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो कोर्सेज हैं उसमें एक कोर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी है। तो आपके मन में ये बार बार ये चीज आ रही होगी कि जो पूर्व में संचालित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोर्सेज हैं और जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेज हैं, इसमें क्या फर्क है। और आज हमारा ये वीडियो का प्रमुख मुद्दा ही यही है कि जो पूर्व में संचालित कोर्सेज हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिप्लोमा कोर्स में क्या अंतर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पूर्व में संचालित, और मैं आज विशेष तौर पर जो भी बात करूंगा उसका दायरा मध्य प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालन को ध्यान में रखकर ही बात कर रहा हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूर्व में जो संचालन हुआ है वो 31 मार्च 2019 तक हुआ है। और आपको जैसा कि मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने इस कोर्स का संचालन अभी एक वर्ष पहले ही शुरू किया है। एक बैच इसका निकला, दूसरे बैच का चल रहा है और तीसरे बैच के एडमिशन होने वाले। फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट के तहत जो पंजीकृत संस्थाएं हैं, हालांकि पूरे भारत में, लेकिन वर्तमान समय में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 31 मार्च 2019 तक इसका संचालन मध्य प्रदेश में वैधानिक रूप से हुआ है। ये जो कोर्सेज हैं, वास्तविक रूप से ये सारे कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्स हैं, क्योंकि उसमें जो डिग्री और मास्टर डिग्री के नाम पर दिया गया है वो एक्चुअली टेस्टिमोनियल है, उपाधि के रूप में दिया गया है। ये वास्तविकता है। हालांकि लोगों को इसमें थोड़ा भ्रम रहता है, वो इसको डिग्री और मास्टर डिग्री समझते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये लोगों का भ्रम है। जो संचालक हैं उन्होंने तो इसको स्पष्ट किया हुआ है कि ये टेस्टिमोनियल के रूप में दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का जो डिप्लोमा कोर्स है, ये पहली बार मध्य प्रदेश से किसी शासकीय यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित हो रहा है। इसलिए जो सर्टिफिकेट है उससे ये बड़ा है, डिप्लोमा है। और आपको मालूम है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री, यही 4 कैटेगरी होती हैं। तो बाकी के जो पूर्व में संचालित हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स है। सबसे बड़ा जो अंतर है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा ये संचालित जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इसका आने वाले समय में क्या महत्व होगा और कितना महत्व होगा, मैं आज विशेष चर्चा में इस बात का उल्लेख करूंगा। आपको जैसा कि मालूम है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विषय केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है। इसको शीघ्र ही मान्यता मिलेगी। क्योंकि मान्यता का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है और वो जब तक उसको कसौटी पर खड़ा नहीं, कसौटी पर कसती है और जब तक खड़ा नहीं उतरता तब तक मान्यता नहीं देती है। और ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इस कसौटी पर कसी जा रही है। आने वाला भविष्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का होगा, इसे जरूर मान्यता मिलेगी। अगर जब तक मान्यता नहीं मिलती, और जो छात्र ऐसे हैं जो नए नए आए हैं, जिन्होंने 19 के बाद जो है इस चिकित्सा व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनके पास एकमात्र एक विकल्प है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिप्लोमा को करें। जो पूर्व के किए हुए लोग हैं उन्हें भी ये डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अर्हता है वो फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दी गई है और सर्टिफिकेट है।
और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको डिप्लोमा दे रहा है, और 19 के बाद के जो लोग हैं उनके पास तो इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। इससे लोगों को फायदा यह होना है कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि बिना पंजीयन कार्य नहीं कर सकते हैं, उस समस्या का निराकरण तो आज वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी धारक हैं उनको मिला ही है। लेकिन अगर वो डिप्लोमा करेंगे तो उससे ज्यादा बड़ी चीज उनके पास आएगी। और जिनके पास कुछ नहीं है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का बेसिक हेल्थ केयर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये डिप्लोमा नहीं कर पाते, नहीं करते हैं, तो उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता का जो कानून है उसको फेस करना पड़ेगा, और ये कर लेंगे तो उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता भी मिल जाएगी। इसलिए मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये डिप्लोमा पूर्व के संचालित सर्टिफिकेट कोर्सेज से ज्यादा बेहतर है। आप सोचिए, आने वाले समय में जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिलेगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ये डिप्लोमाधारी प्रथम होंगे जो काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड होंगे, और उन्हें डॉक्टर लिखने का अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जब तक कोई चिकित्सा पद्धति वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर लेती, वो लोग अपने नाम में डॉक्टर या डॉक्टर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए वर्तमान समय में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक बिना अपने नाम में डॉक्टर लगाए चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब इस पैथी को वैधानिक रूप से मान्यता मिल जाएगी, तो वो वैधानिक रूप से डॉक्टर लिखने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, वो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, और वो काउंसिल में रजिस्टर्ड होने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का यह डिप्लोमा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूर्व से किया हुआ उनके लिए भी, जो 19 के बाद जिन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई अर्हता उनके पास नहीं है, क्योंकि आज विकल्प एक ही है और वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसलिए अगर आपको भविष्य में बिना पंजीयन कार्य करने का अधिकार चाहिए तो आपके पास एकमात्र विकल्प है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस आधार पर वो संपूर्ण चीज आप प्राप्त कर लेंगे जिसकी कि आप इच्छा रखते हैं। जैसे आप डॉक्टर लिखने का अधिकार चाहते हैं, जैसे आप पंजीकृत होने का अधिकार चाहते हैं, रजिस्टर्ड होने का अधिकार चाहते हैं, सारे अधिकार आपको इसके माध्यम से भविष्य में जरूर मिलेगा जब इस पैथी को मान्यता मिलेगी। हम आज आपको इसी बात को समझाने के लिए आए हैं। मैं पूरी कोशिश है मेरी कि आपको उन छोटी से छोटी चीजों से अवगत कराऊं जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिप्लोमा अवश्य करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य उज्जवल है और इसके माध्यम से आने वाला समय आपके लिए भी बड़ा उज्जवल होगा। धन्यवाद। विदा चाहता हूं, फिर मिलूंगा आपके साथ कुछ नए मुद्दों के साथ।